हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 6 करेंगे। इसमें हम आज के लेक्चर में कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे जो क्लोजर ऑफ अ सेट के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले एक बार क्लोजर की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है क्लोजर की। लेट x, टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास x, टू कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ठीक है। A इज द सबसेट ऑफ x। हम इसे कंसिडर करके चल रहे हैं कि x का कोई सबसेट लिया है हमने A, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टू क्लोज सुपरसेट्स ऑफ A। अब A के जितने भी सुपरसेट्स होंगे जो टू क्लोज होंगे उनका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आएगा उसे हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ A, इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ A, ठीक है। और इसे डिनोट किस तरह से करते हैं, A पर बार लगाकर, दैट इज इसे रीड किस करेंगे, A का क्लोजर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमारे पास x, टू कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके बाद हमने x का कोई भी एक सबसेट A लिया है, तो A के जितने भी टू क्लोज सुपर सेट्स होंगे उनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा उसे हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ A, ठीक है। और इसे डिनोट किससे करते हैं, A बार से डिनोट करते हैं। हम अपने थ्योरम पर आ जाते हैं। थ्योरम क्या कहती है, प्रूव दैट A क्लोजर इक्वल्स टू A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A। डी क्या है हमारे पास, ड्राइव सेट ऑफ A, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A हमारे पास ड्राइव सेट बनता है, ठीक है। तो A क्लोजर क्या होगा, A का यूनियन किसके साथ, ड्राइव सेट ऑफ A के साथ। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ पर चलते हैं। हम क्या कैसे प्रूव करेंगे इसे। फर्स्टली वी हैव टू शो दैट A यूनियन DA इज क्लोज्ड। मतलब देखो यहाँ पे A क्लोजर है, मतलब A क्लोजर क्या है, हमारे पास क्लोज सेट है। तो इसका मतलब हमारे पास जब ये इसके इक्वल है तो ये भी हमारे पास क्लोज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A हमारे पास क्लोज्ड, ठीक है। दैट इज अब हमें इसे क्लोज प्रूफ करना है। तो अगर हम इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेके चले तो वो हमारे पास ओपन आएगा। तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास ओपन आ जाए। तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास सेट A है, एक हमारे पास सेट B है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम यूनियन लेकर होल कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का बन जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन और B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन कन्वर्ट होकर इंटरसेक्शन बन जाएगा और ड्राइव सेट ऑफ A का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करके ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर ओपन होना चाहिए तो इसका मतलब ये जो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ से आया है तो वो भी हमारे पास ओपन होना चाहिए। तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये हमारे पास क्लोज है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सिंपल करते हुए हमारे पास एंड में आ गया है कि हमें ये प्रूफ करते हैं कि A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन D डैश ऑफ A, मतलब ड्राइव सेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन आ जाए तो हमारे पास जो ये सेट है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यही प्रूफ करेंगे। हम क्या लेते के चलते हैं, नाउ x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने कोई भी ये जो जिसे हमें ओपन प्रूफ करना है उसका हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया x, ठीक है। अब x इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा और x इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों में बिलोंग कर रहा होगा। अब जब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इन सेट्स में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, इनके कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब इन सेट्स में नहीं है। तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A। देखो A कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा और D डैश A में है तो इसका मतलब D A में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो x हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ A में नहीं है, मतलब ड्राइव सेट ऑफ A में क्या है, A के सारे लिमिट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। और x ड्राइव सेट ऑफ A में नहीं है, मतलब x हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा A का। तो इट मींस x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ A का लिमिट पॉइंट नहीं बना है x, ठीक है। तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, देयर एक्सिस्ट अ ओपन नेबरहुड nx व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ A, दैट इज nx इज अ नेबरहुड ऑफ x। तो मतलब वहां पे एक ओपन नेबरहुड nx एग्जिस्ट कर रहा होगा x के लिए जिसके अंदर A का कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो x जो है वो ड्राइव सेट ऑफ A में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x A का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो x के लिए नेबरहुड nx एग्जिस्ट कर रहा होगा, ओपन नेबरहुड, लेकिन उसके अंदर A का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि जो nx है वो हमारे पास x का क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। nx जो लिया है ओपन नेबरहुड वो x का नेबरहुड बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर A का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। हमने इस तरह से ओपन नेबरहुड कंस्ट्रक्ट किया है क्योंकि x हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ A में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि nx जो है वो सबसेट होगा A डैश का। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो nx सबसेट है, nx किसका नेबरहुड है, x का, ठीक है। x किस में बिलोंग कर रहा है, A डैश में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि nx हमारे पास A डैश का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली nx हमारे पास सबसेट बन जाएगा D डैश A का, ठीक है। अब इन दोनों का सबसेट बन रहा है nx, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट बनेगा हमारे पास A डैश वो nx,
ठीक है। तो NX हमारे पास किसका सबसेट बन जाएगा, A यूनियन DA ड्राइव सेट ऑफ A का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पे हमने अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया, जैसे हम इस वाले से इस वाले पॉइंट पर लाए थे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करके, वैसे ही हम इस वाले से इस वाले पे ले आए हैं, ठीक है, रिवर्स कर दिया है, तो हमारे पास अगेन ये आ गया है, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A का होल कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब देखो यहाँ पे NX हमारे पास ओपन नेबरहुड है और वो इसका सबसेट बन रहा है, मतलब जो ये सेट है इसके पास हर एक पॉइंट का नेबरहुड NX टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो ये सेट है ये हमारे पास ओपन हो गया है, और अगर ये ओपन हो गया तो ये जो सिंपल होगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो हमारे पास क्लोज आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A है वो हमारे पास क्लोज्ड हो गया है, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो A क्लोजर है वो इक्वल है A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A, ठीक है। अभी हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल शो दैट A क्लोजर इक्वल्स टू A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A, ये हम शो करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A इज अ क्लोज सेट, ये हमारे पास क्लोज सेट है, अभी भी हमने प्रूफ करा है ऊपर, ठीक है। कंटेनिंग A जो जिसके अंदर A हमारे पास कंटेन है, देखो A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A है, ये हमारे पास क्लोज है, इसके अंदर हमारे पास A आ रहा है, देखो A आ रहा है, तो इसके अंदर A है, ठीक है। एंड A क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A। तो ये वाली जो लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी हमारे पास A क्लोजर होता है, जैसे A का हमने क्लोजर फाइंड करा A क्लोजर, तो वो हमारे पास सबसे छोटा क्लोज्ड सेट होता है जिसके अंदर A होता है, मतलब A सबसेट होता है A क्लोजर का, और A क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट है जिसके अंदर हमारे पास A है, मतलब इससे बड़े क्लोज सेट आ जाएंगे जिसके अंदर A होगा, लेकिन सबसे छोटा हमारे पास A क्लोजर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज आपके बहुत कम में आने वाली है नेक्स्ट थ्योरम में भी, ठीक है। तो हमारे पास A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A क्लोज सेट है जिसके अंदर A है, ठीक है, और जो A क्लोजर होता है वो हमारे पास सबसे छोटा सेट होता है जिसके अंदर A होता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो A क्लोजर होगा वो सबसेट होगा A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A का। देखो A क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट है और ये हमारे पास क्लोज सेट बन रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा वाला जो सेट होगा वो हमारे पास सबसेट बनेगा बड़े वाले का, ये बड़ा ही तो बैठेगा क्योंकि सबसे छोटा तो ये है, तो ये हमारे पास सबसेट हो गया A क्लोजर सबसेट हो गया है A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A का, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब देखो हमें इक्वल प्रूफ करना है और ये हमारे पास एक तो सबसेट आ गया, इसका मतलब दूसरे केस में क्या प्रूफ करेंगे कि जो A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A है वो सबसेट हो जाए A क्लोजर का, ये हम प्रूफ कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम इंप्लाई कर देंगे कि ये दोनों जो वैल्यूज है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लेके चलते हैं, सिंस A क्लोजर इज क्लोज्ड, हमें पता है कि A क्लोजर हमारे पास क्लोज है, सो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब वो क्लोज है तो उसके अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, देखो जितने भी हमारे पास क्लोज सेट्स होते हैं उसके अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके A क्लोजर हमारे पास क्लोज्ड है तो इसके अंदर हमारे पास सारे लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, मतलब अब उसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स है, अब सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट बनाएंगे तो वो ड्राइव सेट आएगा, तो ड्राइव सेट जो है वो कंटेन कर रहा होगा A क्लोजर में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा दैट इज ड्राइव सेट ऑफ A, वो सबसेट हो जाएगा A क्लोजर का, ठीक है। अब हमें ऑल्सो क्या पता है कि जो A है वो सबसेट होता है A क्लोजर का, ये मैंने अभी आपको बताया था कि A क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जिसके अंदर A होता है, इसका मतलब A सबसेट होता है A क्लोजर का। तो हमें ये पता है A इज द सबसेट ऑफ A क्लोजर। तो हम इसका और इसका यूज करते हुए क्या कर सकते हैं कि A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A लिखें तो हमारे पास सबसेट हो जाएगा A क्लोजर का। देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास A क्लोजर है, लेफ्ट हैंड साइड का हमने यूनियन ले लिया तो A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A सबसेट हो गया A क्लोजर का, और इस हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करते हुए क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A क्लोजर जो है वो इक्वल आ गया है A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A, और इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपसे 7.5 मार्क्स में 15 मार्क्स में किसी में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इसकी 6 पार्ट्स है, इसे अच्छे से देख लीजिए क्या है। लेट x, टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट a एंड b बी एनी सबसेट्स ऑफ x, ठीक है। x, टो को भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, देखो टोपोलॉजिकल स्पेस चल रहा है तो सबसे पहली लाइन आपको यही लिखी हुई मिलेगी कि x, टो इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। a और b बी एनी सबसेट्स ऑफ x। अब जो x है उसके हमने 2 सबसेट्स लिए हैं, एक a लिया है और एक सबसेट लिया है हमने b, ठीक है। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि फाइव का क्लोजर इक्वल्स टू 5 होता है। सेकंड प्रूफ करना है कि a इज द सबसेट ऑफ a क्लोजर होता है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं ना कि A क्लोजर जो होता है यहाँ पे हमने लिया है कि A इज द सबसेट ऑफ A क्लोजर, यहाँ पे भी लिया है, और हम लेकर चले थे कि A क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A, ये चीज हम इसमें प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर A सबसेट है B का तो हम इंप्लाई कर सकते हैं कि A क्लोजर भी हमारे पास सबसेट होगा B क्लोजर का, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि A यूनियन B का होल क्लोजर इक्वल होता है A क्लोजर यूनियन B क्लोजर,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ठीक है, जो भी हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन आ जाएगी ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें 2 पार्ट प्रूव करने होंगे और उन 2 इक्वेशन का यूज करते हुए हम उन दोनों इक्वेशन को इक्वल प्रूव करेंगे, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास इक्वल वाला कंडीशन आई थी, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था, इसलिए ही वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन का यूज करके हम उसे इक्वल प्रूव कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन का यूज करके इक्वल प्रूफ किया है वैसे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें ये करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के, और सिक्स्थ पार्ट में हमें करना है ए क्लोजर का क्लोजर। ठीक है, पहले हमने ए का क्लोजर निकाला, फिर उसका अगेन क्लोजर निकाला, तो वो इक्वल आएगा ए के क्लोजर के। तो ये हमें 6 पार्ट्स प्रूव करने हैं इस थ्योरम में। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं, बहुत छोटे छोटे से प्रूफ है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि 5 का क्लोजर इक्वल्स टू 5 होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, गिवन दैट ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने बस वही लाइन लिख दी है। ठीक है, सिंस 5 इज क्लोज, हमने आपको बताया था कि जो 5 सेट होता है वो हमारे पास क्लोज सेट होता है, 5 जो है वो हमारे पास क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 क्लोजर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा बाई चांस कभी वेरी शॉर्ट में पूछ ले। ठीक है, हमें पता है 5 क्लोज होता है, इसलिए 5 क्लोजर इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए का क्लोजर। ठीक है, अब हमें क्या पता है ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये चीज हमें पता है कि जो ए क्लोजर होता है वो सबसे छोटा सेट होता है जिसके अंदर ए हमारे पास इनक्लोज होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ठीक है, ये चीज ऐसे ही प्रूफ कर दीजिएगा, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में आपसे पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पार्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो पहले थर्ड पार्ट देखते हैं, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो हमें प्रूफ करना है कि दिस इंप्लाइज हमारे पास ए का क्लोजर सबसेट होगा बी का क्लोजर का। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट बी इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर। देखो ए सबसेट होता है ए क्लोजर का, तो बी के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास बी भी सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या दे रखा है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, तो हम इन दोनों इक्वेशन को, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ए है वो सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का। देखो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है बी क्लोजर का, तो इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ठीक है, बट बी क्लोजर इज द क्लोज सेट, दैट इज बी क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब हमें क्या पता है कि जो बी क्लोजर है वो हमारे पास क्लोज सेट है, लेकिन बी क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए। अब हमारे पास यहाँ से क्या गया कि जो बी क्लोजर है वो सबसे छोटा सेट आ गया जिसके अंदर हमारे पास ए है, लेकिन हमें क्या पता है कि ए क्लोजर ऐसा होता है, ए क्लोजर हमारे पास सबसे छोटा सेट होता है जिसके अंदर ए कंटेन होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए क्लोजर है वो सबसेट हो गया बी क्लोजर का। हेंस अगर ए सबसेट है बी का तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि ए क्लोजर सबसेट हो गया बी क्लोजर का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। देखो ए क्लोजर हमारे पास एक सबसेट होता है ए क्लोजर का, अगर हम यही सेम चीज बी के लिए लेके चले तो बी सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, अब देखो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है बी क्लोजर का, तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि ए सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का। ठीक है, ए सबसेट हो गया बी क्लोजर का, बी क्लोजर हमारे पास कंटेन वो क्लोज सेट है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी क्लोजर सबसे छोटा सेट है जिसके अंदर ए कंटेन्ड है, लेकिन हमें क्या पता है कि जो ए है ए का क्लोजर है, ए का जो क्लोजर है वो सबसे छोटा सेट होता है जिसके अंदर ए कंटेन्ड होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को, एक ये और एक ये, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके क्या कह सकते हैं, देखो ए इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर एंड ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाली थ्योरम प्रूफ हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम फोर्थ थ्योरम पे चलते हैं, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ी सी बाकियों की कंपैरिजन में लॉन्ग भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर होता है वो इक्वल होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ए कैसा सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी कैसा सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, ये चीज अगर आपको दोबारा समझनी है तो प्लीज लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वरना वीडियो बेफालतू में लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। अभी हमने लास्ट थ्योरम में देखा था कि ए सबसेट है अगर बी का, तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि ए का क्लोजर सबसेट हो जाता है बी के क्लोजर के। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब ए का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल क्लोजर का। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि बी का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल क्लोजर का। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या जाएगा कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का क्लोजर, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड सेम चीज है, तो हमारे पास ये तो राइट हैंड साइड में सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने यूनियन अप्लाई कर दिया, तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट हो गया ए यूनियन बी के होल क्लोजर का, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमें इक्वल प्रूफ करना था, हमारे पास एक चीज तो आ गई कि ये इसका सबसेट है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो चीज है ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लेके चलते हैं, सिंस ए क्लोजर एंड बी क्लोजर आर क्लोज सेट्स, हमें पता है कि ए क्लोजर और बी क्लोजर हमारे पास क्लोज सेट्स है। इसका मतलब जो हमारे पास ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर आएगा, मतलब ये वाला जो सेट आएगा वो भी हमारे पास क्लोज सेट होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज सेट्स का यूनियन करेंगे तो वो भी हमारे पास क्लोज सेट ही आएगा। ठीक है, नाउ ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, हमें पता है जो ए है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का, और बी है वो सबसेट होता है बी क्लोजर का। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। तो हमने क्या करा, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन लगा दिया और राइट हैंड साइड में यूनियन लगा दिया, तो ए यूनियन बी सबसेट हो गया ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी। इस वाली लाइन से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ये वाली चीज जो है वो स्मॉलेस्ट सेट है, जिसमें स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जिसके अंदर ए यूनियन बी है। बट हमें क्या पता है कि ए यूनियन बी के लिए ए यूनियन बी का होल क्लोज स्मॉलेस्ट सेट होता है जिसके अंदर ए यूनियन बी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, बट सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी, बट ए यूनियन बी का होल क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी। ठीक है, हमने बस ये लिखा है। देखो सबसे पहले हमारे पास ए सबसेट ए क्लोजर है, बी सबसेट बी क्लोजर है, इन दोनों कंबाइन करा, दोनों साइड यूनियन अप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है राइट हैंड साइड में ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जिसके अंदर हमारे पास ए यूनियन बी है। बट हमें क्या पता है कि ए यूनियन बी का होल क्लोजर सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है ए यूनियन बी का। बट अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट है ए यूनियन बी के होल क्लोजर का, और यहाँ पे ए यूनियन बी का होल क्लोजर सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। तो इन दोनों से कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेट्स हैं ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। थ्योरम के फोर्थ पार्ट हमारे पास प्रूव हो चुका है जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ और सिक्स दो छोटे छोटे से पार्ट रह गए, बहुत छोटे से नहीं हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन सॉरी ये तो इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर हमारे पास सबसेट होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलते हैं, हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का। ये चीज हमने बताई थी जब हमने यूनियन वाला केस बताया था ना ऊपर कि ए कैसे सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी कैसे सबसेट होता है ए यूनियन बी का, तभी हमने इंटरसेक्शन वाली चीज बताई थी, तो वो भी आप कभी उसी वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। ठीक है, अब सबसेट है तो इसमें थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर के, एंड ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट हो जाएगा बी के क्लोजर के। ठीक है, अब हम इन दोनों थ्योरम्स ये जो दो इक्वेशंस आएंगे इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम चीज है ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर, राइट हैंड साइड में हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर हमारे पास ये आ गया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट हो गया ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इस तरह से हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो भी प्रूव हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए है उसका हमने क्लोजर लिया और उसका हमने अगेन क्लोजर लिया तो इक्वल आएगा ए के क्लोजर के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने किस तरह से करा है, लेट ए इज क्लोज्ड, ए हमारे पास कोई भी सेट है जो क्लोज है, देन ए इटसेल्फ इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब अगर ए क्लोज है तो ए खुद ही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा जिसने खुद को ही कंटेन कर रखा होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कि ए का क्लोजर वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेट होता है जिसके अंदर ए कंटेन होता है। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि ए का क्लोजर इक्वल्स टू ए, अगर ए क्लोज है इसका मतलब ए क्लोजर इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड अगर हम क्लोजर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्लोजर का क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर, और इस तरह से हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है थ्योरम का वो सॉरी सिक्स्थ पार्ट है वो भी प्रूव हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये 6 पार्ट और पीछे वाली जो थ्योरम थी वो भी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।